हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जनसत्ता न्यूज़पेपर में आई केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड खबर के बारे में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो MP HRM कोटा की जो लिस्ट आनी थी उसको लेकर के क्या न्यूज़ है ये भी साथ ही साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये जनसत्ता न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ आया था केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को शेयर करूं और इसके बारे में आप सबको बताऊं। तो देखिए, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है KVS केंद्रीय विद्यालय में RTI में सामने आई टीचर्स के बारे में ये जानकारी। KVS, आप भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर की नौकरी करना चाहते हैं तो kvsangathan.nic.in पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके आगे देखिए, यहाँ न्यूज़ में लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ कुछ ही सीटों पर एडमिशन के लिए लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। क्या आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स की कमी हो रही है? एक RTI में खुलासा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालयों में करीब 20% टीचर कम हैं। मतलब कि अगर किसी KV में 20 टीचर होने चाहिए तो वहाँ केवल 16 टीचर ही हैं। यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से सूचना के अधिकार RTI अधिनियम 2005 के तहत दी गई है। केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसके लिए 46,884 पद हैं। इनमें से 37,648 पदों पर टीचर्स हैं, बाकी 9,236 पदों पर टीचर नहीं हैं। इस तरह 19.69% करीब 20% पद खाली हैं। यह डेटा 1 जुलाई 2021 का है। उसके देखिए, आगे लिखा हुआ है, आपको बता दें कि अलग अलग केंद्रीय विद्यालय टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरियां निकालते रहते हैं। अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर की नौकरी करना चाहते हैं तो kvsangathan.nic.in पर आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा हम भी यहाँ नौकरियों के बारे में लगातार जानकारियाँ देते रहते हैं। उसके आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि हाल ही में सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए कोटा में बदलाव किया है। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, जो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि HRM कोटा कैंसिल हो गया है, MP कोटा के क्या है, HRM कोटा की लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो ये आगे की जो न्यूज़ है उसी से रिलेटेड है। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय में अब सांसदों के कोटे के अलावा किसी नेता या मंत्री की सिफारिश पर बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय का कोटा ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो HRM कोटा के थ्रू जो एडमिशन दिया जाता था बच्चों को, यानी जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो HRM कोटा के थ्रू बच्चों के एडमिशन के रेकमेंड करते थे, वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कोटा को सरकार ने कैंसिल कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ सांसदों के पास ही अपने क्षेत्र में 10 एडमिशन कराने का अधिकार बचा है। अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा ख़त्म करने का फैसला किया है। यानी अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास भी बतौर सांसद ही 10 कोटा बचेगा। यानी कि अब सिर्फ जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो भी सिर्फ 10 ही बच्चों के एडमिशन के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। ये आपको बता दूं कि ये बहुत ही बुरी खबर है जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए HRM कोटा के थ्रू अप्लाई किया था। तो इस न्यूज़ के मुताबिक अगर माना जाए तो कह सकते हैं कि जो HRM कोटा की लिस्ट आनी है वो अब नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि ये जो HRM कोटा की जो न्यूज़ आ रहे हैं, सभी न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ आ रही है कि HRM कोटा कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिल हो गया है, इसको लेकर के अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, यानी कोई नोटिस जारी नहीं किया है। और उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि जो HRM कोटा है वो कैंसिल हो गया है और इसका लिस्ट अब नहीं आएगा, यानी अब HRM कोटा से एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक कहना कुछ भी मुश्किल है। तब तक आप वेट करें, हो सकता है कि वो न्यूज़ गलत भी हो सकती है। तो इसलिए कृपया आप वेट करें जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है। देखिए, उसके आगे लिखा हुआ है कि उनके मंत्रालय को मिला भारी भरकम कोटा छीन लिया गया है। यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास जो कोटा था HRM का, वो अब छीन लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि अब वो एडमिशन के लिए रेकमेंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ था मैंने आपको पढ़ के सुनाने का मेरा रीज़न ये था कि आपको जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो टीचर्स की कमी है उसके बारे में पता चल सके, और साथ ही साथ जो HRM कोटा MP कोटा के बारे में जो न्यूज़ आई है कि HRM कोटा के थ्रू अब एडमिशन नहीं हो सकते हैं,
तो वो भी आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके बता दूंगा। और साथ ही साथ एक बार मैं फिर आप लोगों से बोलता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड। और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों अगले सेशन के यानी 2022-23 का जैसे ही एडमिशन के लेकर के अपडेट्स आने शुरू होंगे, मैं तुरंत उसके ऊपर लगातार वीडियोज़ बना करके आप सभी को अपडेट देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे चैनल को शेयर करें और वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि और जो पेरेंट्स अगले साल अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो उन सबको सारे अपडेट्स मेरे चैनल के थ्रू मिल सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।